Hello and welcome to you all. A hearty welcome to everyone here present. And those who are not present, तो उनको भी बुला लो, आप फटाफट से शेयर कर दो ये सेशन, क्योंकि अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया नहीं है। हाँ, ये पहली क्लास है, तो आप चैप्टर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानने से ज़्यादा ये इच्छुक हैं कि कौन है मैम, क्या पढ़ाएंगी ये हमें, क्या तरीका है इनका पढ़ाने का, या कुछ नया ले आएंगी हमारे यहाँ पे। तो यस, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं हूँ इंग्लिश एजुकेटर। मैं ले आई हूँ आपके लिए इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, और वो कौन सा है, यू नो वेरी वेल, दैट इज अ लेटर टू गॉड। सो इट इज वन शॉर्ट रिविजन फॉर यू ऑल। सबसे पहले यहाँ मुझे पता है कि आएगा कमेंट, मैम हिंदी में ज़्यादा बोलिएगा, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। कोई भी यहाँ लिखवा के नहीं लाता है कि हम हिंदी मीडियम के हैं या हम इंग्लिश मीडियम के हैं। जब तक आप खुद ना बता दो तब तक कोई ये नहीं डिफाइन कर सकता है कि आप हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जैसे हिंदी बोली जाती है, जैसे उर्दू पंजाबी तुम सीखते हो, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज। जैसे सीखोगे, मन लगाओगे, देखोगे कि हाँ वर्ल्ड वाइड में ये सब्जेक्ट चल रहा है, ये लैंग्वेज चल रही है और हमें इसे सीखना है, तो बेड़ा पार है। नैया पार करेगा भगवान हमारी, हम आपके साथ में हैं। भगवान ने बस एक तरीका भेजा है, मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश यहाँ पे, लेकिन उसके लिए मुझे फुल डेडिकेशन चाहिए। मेरे को बोलना ऐसे नहीं, हाँ नहीं मैं तो आज तक करा नहीं, मैं नहीं कर सकता, लाइक दैट। मुझे वो वाला पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए है ना। मैं करके दिखाऊंगा, आप बोलो मैम हम कर लेंगे, ये वाला जज्बा है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस मैम हमें ऐसा ही पर्सन चाहिए लाइफ में, जो हमें ठोक बांझ करके बोल दे कि हाँ तुम कर लोगे, बस मेरे कहे करते जाओ। तो डेफिनेटली इसी अश्योरिटी के साथ में आज मैं ले आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 1, एंड द चैप्टर is about a letter to God. क्या है ये चैप्टर? The chapter is letter to God. अब लेटर कौन किसको कहाँ कैसे लिखेगा? देखो सिंपल सी चीज़ है जो समझना, ये लेटर लिखा जाएगा गॉड को, ठीक है, गॉड को लेटर लिखा जाएगा। दैट मीन्स कि ऐसा हमारे जैसा ही कोई बिल्कुल ही सेंसिटिव, सॉफ्ट और एथिस्टिक, मतलब कि जो भगवान में विश्वास रखते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आस्तिक इंसान है जो भगवान में बहुत विश्वास रखता है, और वो एक लेटर लिखेगा गॉड को। क्यों लिखेगा, क्या पर्पस है, इसमें से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? क्योंकि समरी तो तुम कर लोगे, तुम क्या करोगे, तुम सबसे छोटा शॉर्ट टाइम पीरियड वाला देखोगे कि सबसे कम शब्दों, सबसे कम टाइम पीरियड में किसने समझा दिए समरी, और उधर चले जाओगे। उन्होंने चाहे उसमें क्वेश्चंस आए नहीं आए, चाहे आपके उसमें से एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं नहीं पूछे जा रहे, तो भाई तुम विश्वास करो तो एक पे करो। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे ये विश्वास कर रहा है गॉड पे, तो आपको बता देते हैं इस चैप्टर को लिखने वाले कौन है। सो लेट अस टॉक अबाउट द ऑथर। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर? ऑथर इज जॉर्जियो लोपेज वाई फ्यूंटेस। यस, इतना नहीं याद हो, मुझे पता है तुम कहोगे मैम हम इतना कैसे याद करें, खुद का नाम भूल जाए। नहीं भूलना है खुद का नाम, याद करने का तरीका है सिंपली आप लिख सकते हो GLY, ओके, या फिर GY भी लिख सकते हो, नहीं तो ये याद कर लो फ्यूंटेस, ओके, कुछ भी करो याद करो आप। अब इनके बारे में जब मैं बताती हूं तो ही वॉज बॉर्न ऑन 17 नवंबर, ओके, एंड ही वॉज अ मैक्सिकन नॉवेलिस्ट। कौन थे ये? मैक्सिकन नॉवेलिस्ट थे, तो ये मैक्सिको से प्रेजेंट थे। अब जब मैक्सिको की बात होगी तो इनके जो स्टोरीज हैं, इनकी जो भी लिखा हुआ काम है, कार्य किया गया है, तो ऑल द वर्क्स मस्ट हैव मैक्सिकन, मैक्सिको से कहीं ना कोई कुछ चीजें होंगी। पोएट थे, जर्नलिस्ट भी थे। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रॉनिकल्स ऑफ मैक्सिकन रिवॉल्यूशन। जैसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, वैसे ही हम मैक्सिकन रिवॉल्यूशन की भी बात करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने तो क्या है, बहुत एकदम मतलब बोलते हैं ना कि फेमस हो गया था, सब जानते हैं उसके बारे में। मैक्सिकन रिवॉल्यूशन के टाइम पे वो वहां पे थे, उन्होंने देखा था लोगों की जिंदगी कैसे चेंज हो जाती है। एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति आती है, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, राइट। देन ही स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 15 ओनली। हाय रब्बा, हमें तो ये भी नहीं पता होता है हमें सब्जेक्ट क्या लेना है 15 की एज पे, हम क्या करेंगे आगे, लेकिन उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था 15 साल के थे तभी से। व्हेन द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन बिगेन, तो जब मैक्सिकन रिवॉल्यूशन बिगेन होना, मतलब कि मैक्सिको की क्रांति शुरू हो गई थी, तब उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी और उनसे इंस्पायर होके, उन चीजों को देख करके उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि क्या क्या हो रहा है, जैसे कि क्रांति का क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, लोग कैसे उस क्रांति का सामना कर रहे हैं, ऐसे। ही वॉज बॉर्न इन मैक्सिको ऑन दिस डे इन 1897। सो आप याद रख सकते हैं 17 नवंबर 1897 को इनका बर्थ होता है, 17 नवंबर 1897।
चलो, ये ऑथर के बारे में क्यों बताया मैम? भाई पहली क्लास है तो मैं तरीका बताऊंगी कि पढ़ना कैसे है, नंबर्स कैसे गेन करने होते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो मैं पढ़ाती हूँ उसका तरीका है कि मैं आऊँगी, मैं आप आने के बाद में चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसके बाद में ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर बताती हूँ चैप्टर की समरी। अगर कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया जाएगा, ऐसा कोई टॉपिक है जो नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो अबाउट दी ऑथर होता है, उसके बाद में कैरेक्टर्स है, उसके बाद में लेसन के बारे में बताते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए आगे बढ़ते हैं, समरी करते हैं। समरी करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर्स को मतलब एकदम इंपैक्टफुल बना देते हैं, ऐसा लगता है कि आपका आंसर बस आपका आंसर ही पढ़ना चाहिए, वैसे वर्ड्स को मैं बताती हूँ कि आप आंसर्स में इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। फिर एमसीक्यूज ले आती हूँ और फिर आते हैं कुछ डिटेल क्वेश्चंस, और एट द एंड आपका प्यार आता है मेरे पास में। ये सारी मेहनत करने पे सिर्फ आप क्या करते हो, प्यार देते हो। कोई बात नहीं, ऐसे ही हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा और मुझे पता चलेगा व्हाट यू रियली वांट और आपको कौन कौन सी चीज़ों में दिक्कतें हैं। सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमने किसकी बात कर ली? हमने ये बात कर ली। अब अप्रोच आती है आगे किसकी? कैरेक्टर्स की। सो वाओ, येस, दिस इज अ लवली लवली पैनल हियर। तो कितना प्यारा प्यारा लग रहा है ना यहाँ पे। अब ये जो जितना प्यारा है ना, उसी तरीके से सुहाना सा था कब जब एक कैरेक्टर था लेंचो। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैरेक्टर? लेंचो। सो देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स। गॉड तो जो है वो मैंने उनको मेन ऐसे ही रख दिया, दैट अ लेटर टू गॉड, मतलब क्योंकि गॉड एक कैरेक्टर है बट उनकी तरफ से कोई कन्वर्सेशन नहीं है बेसिकली। सो देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स। कौन है? एक तो है लेंचो। लेंचो कौन है? मतलब यहाँ पे मेन हीरो है हमारा, जिसे प्रोटैगनिस्ट भी कहा जाता है। तो मुख्य किरदार कहो, चाहे प्रोटैगनिस्ट कहो, चाहे मेन कैरेक्टर कहो, वो है लेंचो। और एक है पोस्ट मास्टर। कौन है दूसरे हैं पोस्ट मास्टर। जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करते हैं? भाई लेटर की बात आ रही है तो लेटर तुम कहीं ना कहीं भेजोगे, वहां से कोई ना कोई लेगा, तो वहां इनका रोल आता है पोस्ट मास्टर का। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्या होता है, यहाँ पे बताया है दैट ये जो पार्ट है ये बिफोर यू रीड पार्ट है। बिफोर यू रीड पार्ट का मतलब क्या होता है कि आप कोई चैप्टर रीड करो उससे पहले थोड़ी सी तैयारी करके जाओ, है ना, थोड़ी सी तैयारी करके जाओ कि आप इस चैप्टर में क्या रीड करोगे, आपकी क्या भावनाएं हैं, इस तरीके से। सो ये चैप्टर कहता है What it says that they say faith can move mountains। ऐसा आपने भी सुना है कि अगर आप उम्मीद के साथ में हैं और आप में पूर्ण विश्वास है तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा होता भी था कि लोगों के पास में इतनी पावर होती थी कि वो कॉन्सेंट्रेट कर करके पेड़ के पत्तों को भी हिला देते थे, ऐसा करके, है ना। तो लाइक दैट दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि वो कहते हैं कि अगर आप में विश्वास है, फेथ मतलब क्या हुआ? फेथ मतलब विश्वास, अटूट विश्वास है, तो आप माउंटेन्स यानी पहाड़ों को भी क्या कर सकते हो? हिला सकते हो। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमारे जैसे बिल्कुल आज के जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, वो जो बुद्धिजीवी इंसान है, वो बुद्धिजीवी इंसान कहते हैं कि मैं फेथ किस में रखूं, मैं किस चीज़ में फेथ रखूं? मैं मेरे कर्म में बिलीव करूं, मैं भगवान के भरोसे रहते हुए भगवान में बिलीव करूं, या मैं सोमवार का व्रत रख के सोमवार में बिलीव करूं, महादेव में बिलीव करूं? नहीं 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 नहीं, हम तो ना गणेश जी को मानते हैं, तो मेरे को ना वहां पे उस दिन जाना होगा, तो मुझे उसमें। हम कहीं पे भी एक चीज़ को नहीं मान पाते हैं, है ना। जब चाहा अपने अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो ये काम तो बालाजी, लाइक दैट, है ना, बालाजी इन द सेंस हनुमान जी। सो हनुमान जी ये काम कर सकते हैं। हमने उसी वक्त हमारा फेथ चेंज कर दिया, हम जिसको मानते थे उसको छोड़ करके हम नेक्स्ट पे चले गए और उनको मानने लग गए। सो दैट्स द रियली क्वेश्चन इज कि हमें एक्चुअली बिलीव किस में करना चाहिए, फेथ किस में करना। दिस इज द क्वेश्चन स्टोरी डेलिकेटली पजेस। डेलिकेटली का मतलब क्या होता है? सेंसिटिवली, एकदम सेंसिटिव, संवेदनशील जो चीज होती है उस चीज को लाते हुए ये बात बताई गई है स्टोरी के अंदर। लेंचो कौन है? लेंचो एक फार्मर है। फार्मर मतलब किसान, पीजेंट, फार्मर, लाइक ये दैट, है ना। एक ही वर्ड के मैं बहुत सारे सिनोनिम्स बताऊंगी, आपको याद होंगे क्योंकि आप मुझे सुनोगे। जब सुनोगे तो आपको जो सेकंड टाइम वो वर्ड आएगा तब आपको कि हाँ ये याद था, हमें कहीं ना कहीं सुना था हमने। सो लेंचो क्या है? लेंचो इज अ फार्मर एंड हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। अच्छा, ऐसी क्या आन पड़ी कि लेटर लिखना पड़ा भगवान को? So when his crops are ruined, crops means क्या होती है? crops मतलब आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपने जो फसलें लगाई हैं तो क्रॉप्स आर कॉल्ड एज फसलें, वो क्या हो गई? रूइन। तो क्रॉप मतलब क्या? फसलें। फसलें उसकी क्या हो गई? खराब हो गई, रूइन हो गई, डैमेज हो गई, इस तरीके से खराब हो गई। एंड आस्किंग फॉर 100 pesos, और वो क्या कहता है कि भगवान ना मेरी तो फसलें खराब हो गई है, आप मुझे 100 pesos दे दो। अब पेसोस क्या है? पेसोस एक करेंसी है। करेंसी जैसे इंडिया में क्या चलता है?
रुपीस चलता है ना, तो वैसे ही पेसोस मैक्सिको में चलने वाली एक करेंसी का नाम है, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, अब चैप्टर तो मैं अब पढ़ाऊंगी, तो क्वेश्चन आता है, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान लेंचो को मनी देगा कि नहीं देगा। अब इन सब के बारे में सोचो, आंसर ढूंढो इसके, एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और सोचो कंटिन्यू कैसे होगी स्टोरी। भगवान है यहाँ पे, तो भगवान को अगर मानते हो तुम सभी और चाहते हो कि कृपा बरसी रहे, तो आपको क्या करना है, अभी लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। डेफिनेटली जितने ज्यादा लोगों को पहुंचेगा ये वन शॉट रिविजन उतना आसान होगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई बाइफर्केशन नहीं है, जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के रूप में ही पढ़ाई जाएगी। हिंदी में ज्यादा बोलते हैं क्योंकि इंडिया में जैसे हम देखते हैं नॉर्थ साइड में और सब जगह ज्यादातर हिंदी चलती है, लेकिन आपको इंग्लिश का तो एग्जाम इंग्लिश में देना है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है, लेंचो एक डेडिकेटेड फार्मर था। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो, पूर्ण निष्ठा के साथ में समर्पित कर दिया आपने, तो उसी तरीके से वो अपने काम को समर्पित था। अपने जो फार्मर था वो किसानी करता था, उसको फुल डेडिकेशन के साथ करता। He was expecting, एक्सपेक्ट करना मतलब कि आप किसी चीज को लेकर के कि हाँ ये होगी, उसे एक्सपेक्ट करते हो। जैसे कि अभी तुम्हारे मम्मा बाहर गए हैं, जस्ट अंडरस्टैंड कि आप अभी तुम्हारी मम्मी बाहर गई हुई है, ओके। आपने इमेजिन कर लिया कि हाँ मम्मी बाहर गई, तो आप अब एक्सपेक्ट कर रहे हो मम्मी आएगी ना तो मेरे लिए ना पानी पताशे लाएगी, एक आइसक्रीम ले आएगी और कुछ चॉकलेट्स ले आएगी। आपने ये क्या किया, आपने एक्सपेक्ट किया। आप कुछ ऐसी चीज को सोचते हो कि ये होगी, उसको क्या कहा जाए। मैं नहीं लिखूंगी हिंदी, मैं तुम्हें 100 तरीके से समझा दूंगी, मैं हिंदी नहीं लिख रही यहाँ पे, मुझे पता है पर्टिकुलर मीनिंग, पता है क्या होगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, क्रेस्ट का मतलब समिट, समिट मतलब टॉप और शिखर, तुम ना क्या करोगे मुझे पता है, तुम शिखर ही देखोगे, तुम ये बाकी सबको ऐसे इग्नोर मारोगे, ऐसे इग्नोर मारोगे जैसे कि ये ना साइड हीरोज है, हीरो भी नहीं है, चलो ये तो साइड पीछे के बैक डांसर्स जो होते हैं ना वो है, उनकी तरह तुम करोगे इसको, और सिर्फ तुम देखोगे शिखर। अच्छा शिखर लिखा था, बट एग्जाम में शिखर नहीं लिख के आ सकते ना तुम, एग्जाम में शिखर नहीं लिखना है, एग्जाम में क्रेस्ट लिखना है, समिट लिखना है, टॉप लिखना है, ये वर्ड्स का यूज करना। ओके, तो एक्सपेक्ट समझाया। अब क्या है, आगे आते हैं अ डिसेंट हार्वेस्ट। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ऐसा चाह रहा था, ऐसा चाहना था उसे कि भाई अच्छी सी बारिश वारिश हो जाए और हरियाली हो जाए, उससे मेरी खेती बाड़ी जो है, जो मैंने फसलें लगाई हैं वो अच्छे से उपजाऊ हो जाए और बस मजा आ जाए, फिर मैं उसको हार्वेस्ट कर लूं। देन हाउएवर, लेकिन हुआ क्या, तो वो चाहा तो कैसा रहा था ऐसा, और उसने देखा भी था। और पता है, हालांकि इसमें थोड़ा सा मैंने बताया नहीं है, वो चीज जब लेटर आप पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ते हो इसका, तब आपको पता चलता है कि वो बाहर बैठा है, सब जने घर के अंदर है, तब उसकी वाइफ आवाज लगाती है कि आ जाओ सभी जने खाना खा लो, कम इन करके डिनर के लिए बुलाती हैं। तब वो वहां पे अंदर बैठ के भी क्या सोचता है कि वाह बाहर कितना अच्छा मौसम है, काश बारिश हो जाए एंड ऑल। तो ये एक तरीके से बताया गया है कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि भाई बारिश हो जाएगी तो अच्छे से खेत खलियान लहराने लगेंगे और अच्छी उपज हो जाएगी। लेकिन होता उसका जस्ट अपोजिट है, होता अपोजिट है जस्ट। कैसे अपोजिट होता है कि सारी बारिश तो आती है लेकिन इतनी मूसलाधार, हेल स्टॉर्म वर्ड आएगा यहाँ पे, हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, मूसलाधार। इतनी मूसलाधार बारिश आती है कि सारी चीजें खत्म। सारी चीजें का मतलब क्या है, उनकी जो उन्होंने जो फसल लगाई थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इतनी ज्यादा बारिश आती है, आइस मतलब कि जो ओले पड़ते हैं ना, वो ओले भी पड़ते हैं, तो उस ओलों की वजह से ये जो पूरी है ना, ये कैसे हो जाएगी, इस तरीके से दिखने लग जाएगी। और इनके ऊपर ऐसा लगेगा कि एक तरीके की लेयर बिछी हुई है सॉल्ट की। किसकी, अ लेयर ऑफ सॉल्ट। लेयर ऑफ सॉल्ट क्या कंपेयर कर रहा है कि ये बारिश जो हुई है, उस बारिश की वजह से जो ओलावृष्टि हुई है, उस वजह से ये सारी जब खराब हो गई और उसके ऊपर एक तरीके की परत लग गई है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था, एक चीज मैं बताती हूँ, इन्होंने यहाँ पे कॉइन्स को भी डिनोट किया। कैसे कॉइन्स को, उन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी बूंदे हैं, कॉइन्स को किससे डिनोट किया उन्होंने कंपेयर किया ड्रॉप्स ऑफ रेन से, ड्रॉप्स ऑफ रेन से। यानी कि उन्होंने कहा जो बारिश, मतलब जब वो सोच रहे थे वाह बारिश आ जाएगी तो इतना अच्छा होगा, इस बार तो बहुत ही अच्छी उपज होगी, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, ये सब सोच करके उन्होंने सोचा। और जब थोड़ी धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगी तो वो ऐसे बैठ करके सोच रहे थे कि अच्छा ये जो छोटी वाली बूंदे हैं ना, ये 5 पैसोस की कॉइन है, और जो ये बड़ी वाली है ना, ये 10 सेंट का है। तो 5, 10 और 10 सेंट का क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, अबाउट 5 सेंट एंड 10 सेंट। तो 5 सेंट और 10 सेंट क्या है, 5 इज फॉर स्मॉल ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप्स क्या है 5 है, और जो 10 सेंट है वो कौन सी है, बिग ड्रॉप्स है। बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो किसके लिए
इसलिए बताई है 10 सेंट के कॉइन के बराबर उन्होंने बताई, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत तेज ही बारिश आ जाएगी और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके, सो व्हाट हैपेंड, ये रहा देखो हेल स्टॉर्म। टू हिज ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख के ऊपर ऐसे पीड़ा हुई, ऐसा दुख छाया कि एक हेल स्टॉर्म आया और डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दी सारी हार्वेस्ट को। लेंचो वॉज वेरी सैड, अब वो मत्था पकड़ के बैठ गया, दुखी हो गया कि अरे ये क्या हो गया, मैंने सोचा तो कुछ और था और हुआ कुछ, अब तो हमारे पास में खाने के लिए भी नहीं रहेगा, सारी ही फसल खराब हो चुकी है, अब मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा, मैं मेरे परिवार को कैसे पालूंगा और बच्चों को कैसे क्या खिलाऊंगा। वो इस सोच में दुखी हो जाता है। देन However, he had a strong belief in God. हालांकि ये सोचता तो है, फिर भी वो कहता है कि जो हुआ है ना कहीं भगवान तो मेरा साथ देगा, कुछ भी हुआ हो मेरा भगवान साथ देगा। और वो कहता है that he was certain that God would help him। आगे बात, ऑल्सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, और बहुत ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि आप ना ऐसे यूं कंफ्यूजिंग वाले स्टेट में नहीं हो, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने का। ऑल्दो वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म ही न्यू राइटिंग। अब देखो इसके लिए भी एक चीज़ आई है कि ज़्यादातर जो लोग खेती बाड़ी करते हैं बहुत लंबे समय तक वो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं इतना, लेकिन यहाँ पे लेंचो को लिखना आता था। ये चीज़ बताई गई है कि वो भले ही खेती बाड़ी करता था और बट उसे लिखना आता था, लिखना पढ़ना थोड़ा काम चलाऊ वाला जो होता है वो आता था। देन ही कंपोज्ड अ लेटर टू गॉड। आखिरकार अब दुखी हो गया क्योंकि सब चीज़ें उसने अपने सामने ही नहस नहस होते हुए देख ली, तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे भगवान पे विश्वास है, मैं भगवान को एक खत लिखूंगा। और खत में क्या कहेगा वो खत में कहता है गॉड सेंड हिम 100 पेसोस। कितने? 100 पेसोस मांगी उसने कहा मुझे 100 पेसोस दे दो। आप याद रखना ये पेसोस देखो लिखा हुआ है। लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनका करेंसी का नाम क्या होता था? पेसोस होता था। इंटीमेटली का मतलब क्या? घनिष्ठता से। जब उसकी वाइफ बुला रही होती है और वो बाहर बैठ के देखता होता है तो अपने खेत को देखता है, क्योंकि वो अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता है, उस एनवायरनमेंट को देखता है कि अभी कैसा वेदर है, तो वेदर क्या है घनिष्ठता से जानता है। क्योंकि आप देखो कोई भी किसान जो है वो खेती बाड़ी वगैरह करता है, उसको बहुत अच्छे से पता चल जाता है पहले ही कि अब बारिश होगी या बारिश नहीं होगी या मौसम कैसा होगा। तो उस घनिष्ठता को क्या कहा है यहाँ पे? इंटीमेटली। डाउनपॉर तो बता ही दिया था मैंने, मूसलाधार बारिश के लिए आया। ओके, एट दैट पॉइंट ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। उस वक्त वो सोचता है, क्योंकि अब उस पहले जमाने में अपने साथ तो नहीं है कि अभी बैठ के भगवान को तुमने टेक्स्ट कर दिया, भगवान ने वहां से भेज दिया, हाँ बच्चा इच्छा पूरी की जाए। पहले जमाने में क्या होता था, आपको अगर कुछ लेटर वेटर लिखना है तो सारी चीजें आपको पोस्ट ऑफिस जा करके ही मिलेगी। तो वो जाता है पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस लिखता है और उसके बाद में पोस्ट ऑफिस जा करके वहां पे जो लेटर बॉक्स है उसमें पोस्ट कर देता है। तो लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देता है। अब लेटर बॉक्स में पोस्ट किया, थोड़ी देर में कौन आएगा? पोस्टमैन साहब जी आएंगे और वो सारे लेटर्स निकालेंगे उधर से। वो याद है तुम्हें? याद होगा, हमारे को तो ऐसा वो लेटर बॉक्स का एक छोटा सा वो भी होता था जिसके अंदर हम पैसे कॉइन से इकट्ठा भी करते थे। आजकल तो लेटर बॉक्स गायब हो गए, कहीं कहीं पे दिखाई देते हैं, रेड कलर के ऐसे होते हैं, पोल्स पर लटके हुए होते हैं, हाँ है ना, मेजरली। तो पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन का काम क्या होता है कि जितने भी लेटर्स हैं वो वहां से इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं, फिर वहां जाके सेग्रीगेट कर देते हैं कि भाई इसे कहाँ भेजना है, उसे कहाँ भेजना है। तो वो जब लेके आता है तो वो वहां देखता है कि एक लेटर के एनवेलप पे लिखा है टू गॉड। क्या लिखा है? टू गॉड। याद रखना, ये चीज याद रखना कि ये अगर खत है तो वहां पे खत पे उसने लिखा था सिर्फ टू गॉड, कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं था। लेंचो ने लिखा था टू गॉड। ओके, तो जब पोस्टमैन देखता है तो वो क्या करने लगता है? हंसने लगता है, पूरा दिल खोल के हंसता है। ही लाफ्ड विद अ फुल हार्ट एंड रीडिंग इट ही इमीडिएटली रश टू द पोस्ट मास्टर। और उसी वक्त जाके, अब हमें भी कोई अच्छी सी हंसी की बात पता चलेगी तो हम क्या करेंगे? हमारे आसपास जो भी है उनके पास जाएंगे और उनको भी बताएंगे, उनको भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट मिलेगा। तो वो भी जाता है किसके पास में? पोस्टमैन के पास, पोस्ट ऑफिसर के पास जाता है और उनको पोस्ट मास्टर को भी बताता है कि देखो कैसा अजीब सा, वियर्ड मींस क्या होता है? स्ट्रेंज, अजीब सा लेटर मिला है, भगवान को पोस्ट करना है। कैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोच भी कैसे सकता है कि भगवान को खत लिखे ऐसा? ओके, अच्छा, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? बीइंग द ओनली वन। ये सॉलिटरी किसके लिए आया? मैंने ये वर्ड्स इसलिए लिखे हैं ताकि आपको भी याद रहे एग्जाम में। हाउस के लिए। ये जो लेंचो का घर है वो उस जगह पे अकेला घर था, उस क्रेस्ट पे। क्रेस्ट भी वर्ड आया था ना, तो लेंचो जहां जिस विलेज में रहता था, जिस वैली में रहता था, वहां पे सिर्फ लेंचो का ही घर था। सो उसके लिए ये सॉलिटरी वर्ड आया, दैट देयर वाज अ सॉलिटरी हाउस देयर।
ओके, मूविंग अहेड, आगे आते हैं। पोस्टमास्टर ने रीड किया पूरा लेटर, लाफ भी किया थोड़ा बहुत, पर उसने नोटिस किया दैट लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, है ना। एंड देन ही वॉज ऑल्सो मूव्ड बाय द बिलीफ ऑफ द फार्मर। उसे हंसी तो आई, है ना, थोड़ा बहुत हंसा, लेकिन उसको क्या बात दिल को छू गई। व्हाट ही वॉज मूव्ड बाय, ही वॉज मूव्ड बाय कि कितना बिलीफ है किसी को, काश इतना विश्वास मैं भी भगवान पे कर पाता, है ना। हम किसी और को देखते तो हम सोचते हैं ना कि यार ये कितना बिलीव करता है भगवान में, मैं तो थोड़ा सा भी नहीं करता, ऐसा करके। तो वैसा ही पोस्टमास्टर ने सोचा कि देखो कितना ज्यादा बिलीव करता है भगवान को, खत लिख दिया इसने, मैं भी काश थोड़ा बहुत कर पाता। विच विद द लेटर वॉज रिटन टू गॉड। ओके, ही एडमिटेड द इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज करना क्या होता है? इम्प्रोवाइज करना मतलब कि जैसे किसी ने कहा, तुमने कहा तुम अच्छे हो, मैंने इम्प्रोवाइज करा, तुमने कहा तुम अच्छे हो। तो इम्प्रोवाइज करना मतलब अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके रूप दे देना। ओके, जोक्स अपार्ट, अब यहाँ क्या आता है? तो उसने एडमायर किया दैट द इम्प्रोवाइज्ड फार्मर्स परसिस्टेंट ट्रस्ट इन गॉड, क्योंकि वो पूर्ण रूप से परसिस्टेंट वर्ड मतलब आप समझ सकते हो कि कोई दृढ़ निश्चयता वाली बात जब होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ही वॉज परसिस्टेंट, हैड ट्रस्ट इन गॉड एंड डिसाइडेड टू असिस्ट हिम। तो उसने कहा कि चलो अब उसको हेल्प करेंगे। असिस्ट करना यहाँ पे क्या है? हेल्प करेंगे। किसे हेल्प करेंगे? लेंचो को। हिम इज यूज्ड फॉर लेंचो। सून आफ्टर ही इंस्ट्रक्टेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट सम मनी एज अ चैरिटी। अब हेल्प कैसे करेंगे? उसने तो मांगे भी तो 100 पैसोस थे। उस वक्त ऐसा थोड़ी ना था कि इतना आसानी से 100 पैसोस वगैरह हो जाता था। उस वक्त की करेंसी मतलब वैसे थी। तो जैसे अभी 2000 का नोट बोलो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहां उस वक्त 100 पैसों भी बहुत बड़ी बात हो गई। अब अकेला तो पोस्ट मास्टर दे नहीं सकता, तो उसके वहां पे पोस्ट ऑफिस में जितने भी सारे एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉयज मतलब जो आपके साथ में वहां पे काम करते हैं उस कंपनी के अंडर, तो वो उन सबको बोला कि भाई तुम थोड़ा थोड़ा दे दो तो अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा उस इंसान का। उसकी सारी फसल खराब हो गई है, अब वो साल भर क्या खाएगा। तो इस तरीके से खुद तो मोटिवेट हुए थे पोस्ट मास्टर, साथ ही साथ में अपने वहां पे जितने भी लोग काम करते थे उनको भी मोटिवेट किया कि तो हमें हेल्प करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। तो काफी लोगों ने उसको चीज को अच्छा भी बताया कि हाँ हम वैसे भी चैरिटी नहीं करते, इस बहाने किसी की मदद हो जाएगी। ओके, एंड ऑल्सो गिव अ पोर्शन ऑफ हिज इनकम सो दैट लेंचोस ट्रस्ट इन गॉड वुड नॉट बी वीकन। कि इससे ये भी होगा कि अगर हम हेल्प कर देंगे तो लेंचो का जो ट्रस्ट है भगवान के लिए वो टूटेगा नहीं। वरना एक तो उसका गड़बड़ तो हो गया फसल के साथ में, दूसरा अगर भगवान की तरफ से उसको कुछ भी पैसे नहीं गए तो वो पूरा ही उसका मतलब खराब हो जाएगा, वो जिंदगी में एकदम निराश हो जाएगा, ऐसी सारी चीजें। ओके, देन व्हाट हैपेंड? हाउएवर द मनी कलेक्टेड वाज लिटिल लेस देन व्हाट। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि कितने कम थे और कितने भेजे थे। लेकिन अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दैट 100 पैसों में वो कितने कलेक्ट कर पाए थे और उन्होंने कितने दिए थे। लिटिल लेस फर्स्ट टाइम दिया हुआ है कि को थोड़े कम दिए थे उन्होंने। ओके, अब लेंचो had pursued from God. After that, the postman placed all of the money collected in an envelope. इसके बाद में क्या किया? पोस्टमैन में सारी की सारी जितनी भी रुपए थे उस सबको कलेक्ट करके एनवेलप में डाल दिया, और किसको देने के लिए एड्रेस उसमें एनवेलप वगैरह में डाल के लेटर को उन्होंने भी एज इट इज जैसे उसने पोस्टमैन ने किया था, सॉरी जैसे लेंचो ने किया था उसको, और वैसे इन्होंने भी प्लेस कर दिया, और ताकि वो किसके पास पहुंच जाएगा? लेंचो के पास पहुंच जाएगा। तो एनवेलप के अंदर पैसे के अंदर किसको देने का है? वो पैसा लेंचो को देना है। देन डिलीवर कर दिया उन्होंने पुअर फार्मर। नेक्स्ट संडे लेंचो गया कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस, ये देखने के लिए कि कहीं मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। तो वो कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस जाता है लेंचो, और देखता है कि भाई मेरे लिए लेटर आया तो दे दो, क्योंकि उसे बहुत होप थी, उसे बिलीव था भगवान में। ओके, अब लेंचो यहाँ पे मैंने गुस्से में बताया, थोड़ा सा गुस्से में बताया मैंने लेंचो यहाँ पे गुस्से में। क्यों है लेंचो गुस्से में? क्योंकि जब वो वहां पे लेटर फाइंड आउट करता है और उसे पोस्टमास्टर वो लेटर देते हैं तो लेंचो क्या होता है? सरप्राइज नहीं होता है, उसे कुछ भी ऐसा सरप्राइज नहीं लगता है कि अच्छा भगवान ने मेरे लेटर का जवाब भी दे दिया। नहीं, उसे पूरा विश्वास होता है तब भी कि हाँ भगवान मेरे लेटर का जवाब देंगे, तो वहां सरप्राइज नहीं था। लेकिन उसके लिए एक ट्विस्ट पॉइंट आता है दैट विद मनी इनसाइड द एनवेलप ही कॉन्फिडेंटली ओपन। उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में तो उसे ओपन किया, काउंट किया मनी बट बिकेम एंग्री, इसलिए वो गुस्से में था यहाँ लेंचो। क्यों? क्योंकि ही सॉ दैट देयर वर ओनली 70 पैसोस इन इट। सिर्फ कितने? 100 में से वो सिर्फ कलेक्ट कर पाए थे 70 पैसोस, 30 पैसोस मिसिंग थे।
अब यहाँ पे लेंचो जो हमारी तरह बहुत ही एकदम जेंटल टाइप का है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, बहुत स्वीट एंड सिंसियर टाइप का पर्सन है, तो वो लेंचो क्या सोचता है कि भगवान ने तो ऐसी गलती करनी ही नहीं है, भगवान तो अगर 70 भेजे तो 100 भी भेज सकते हैं, तो ये गलती भगवान तो नहीं कर सकते। God could have never made such a grave mistake. इतनी तो मिस्टेक नहीं करेंगे। He instantly went to the window to ask for paper. अब उसने फिर से पेपर और इंक लिया वहां पर जा करके और उन्होंने एक अनादर लेटर लिखा किसको, गॉड को, एंड ड्रॉप्ड इन इट टू द लेटर बॉक्स। अच्छा, वहीं पे जैसे उसने देखा 70 पैसों ही है, हाथ थोड़ा सा गुस्सा आया, उसने लिया लेटर, लिया इंक लिया, यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप, और उसको हाथों हाथ उसने लिख के टू गॉड और कर दिया, वहां पे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी वहां सब जने जानते थे कि ये वो पर्सन है जिसने गॉड को लिखा है और इसी ने वो लेटर लिया जो हमने 70 पैसों दिए हैं। तो वो भी एक्साइटेड थे कि भाई अब इसने क्या लिखा है लेटर को, उस लेटर को पढ़ने के लिए उनमें एक्साइटमेंट था, जैसे तुम लोगों को एक्साइटमेंट है कि क्या लिखा होगा वापस से, राइट? तो क्या लिखा उसमें हम ओह वाओ, After Lencho had left the place, the postmaster and the employees read the letter. जब लेंचो चला गया तो फटाफट से उन्होंने खोल करके पढ़ने की कोशिश की। लेंचो had complained to God, शिकायत कर दी, गॉड को शिकायत कर दी, किसके बारे में? पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिसर्स के बारे में। क्या शिकायत की कि उसने सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों मिले हैं उसको, और उसने रिक्वेस्ट किया है गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी दिस टाइम, कि इस बार मुझे पूरे पैसे दे दो, और पूरे पैसे दोगे तो आप किसके थ्रू मत भेजना, आप ये मेल के थ्रू मत भेजना, आप ये मेल के थ्रू भेजोगे तो ये पोस्ट मास्टर्स और ये जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, वो उन्होंने पहले भी 30 जो हम कह सकते हैं 30 पैसों, वो 30 पैसों पहले भी रख लिए हैं, अभी फिर भी रख लेंगे वो, राइट? एंड ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, क्या कहा? मेल से मत भेजना। ही रोट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, दे वर बंच ऑफ क्रूक्स। क्या है वो? क्रूक है। क्रूक मतलब क्या होता है? जो क्रिमिनल होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ अपराध किया होता है। एंड दस माइट हैव स्टोलन द मनी, और उससे ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे 30 पैसों क्या कर लिए? चुरा लिए। आपने तो भगवान बिल्कुल भी गलती नहीं किया, आपने 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन ये 30 पैसों जो है वो कम पड़ गए हैं, और मुझे लगता है ये इन्होंने शायद चुरा लिए। तो इस बार आप 30 पैसों ऐसे मेल के थ्रू नहीं भेजेंगे, इस बार आप अच्छे तरीके से, दूसरे तरीके से भेज देना। क्रूक्स मींस हु हैव डन अ क्राइम, धोखेबाज के लिए यूज किया जाता है। यहां खत्म होता है हमारा इनोसेंट सच चैप्टर। कितना इनोसेंट है, लाइक सीरियसली ऐसा लगता है कोई एक बच्चे की कहानी होती है, वैसा बिलीफ, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको कितना अंधा विश्वास होता है, वैसे ही अंधा विश्वास था यहाँ पे भगवान के लिए लेंचो का। ओके, सो आई होप दैट दिस chapter whole brings a lot of motivation and inspiration and admiration। हाँ, मैं बहुत सारे वर्ड सिखाऊंगी, डोंट यू वरी, एंड बिलीव इन गॉड। तुम भी क्या करते हो जब एग्जाम्स नजदीक में आते हैं, तो जैसे ही एग्जाम नजदीक में आते हैं ना, हम ना वो ऐसे टिंकोरा लेकर के घूमने लग जाते हैं, भगवान प्लीज पास करा देना, प्लीज 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 भगवान, इस बार गलती हो गई, अगली बार से नहीं, प्लीज भगवान जो बोलोगे वो कर दूंगी। ये हमारा बिलीफ ही तो है, और क्या है, राइट? लेकिन हमारा बिलीफ डगमगा जाता है समय के साथ में, या हमें भगवान वैसी चीजें नहीं करके देता है जैसा जैसा हम मांगते हैं, तो हम करते हैं क्वेश्चन। चलो, अभी भगवान पे, गॉड पे क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा क्रिएटर है उस पर तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फर्म बिलीफ होना चाहिए, वट एवर इज हैपनिंग, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि जो हो रहा है भगवान इससे अच्छा तो शायद कर ही नहीं सकता था। ऑन दिस नोट, व्हाट आई हैव फॉर यू, आई हैव रैपिड फायर राउंड फॉर यू, एंड दिस रैपिड फायर राउंड आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। मैं आपको पूछूंगी कुछ अच्छे से तड़कते भड़कते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या आप तैयार है? आर यू रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस? इफ यू आर, देन कमेंट सेक्शन में बताओ यस 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 वी आर रेडी। फटाफट से कमेंट्स ऐसे की तरह चले जाने चाहिए, और तभी आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन? वेयर डिड द लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? मैम ये तो नहीं बताया तुमने। कोई बात नहीं, इसीलिए तो बताने के लिए है हम। देखो, जब डाउनपोर आने वाला होता है तो किस साइड से आने वाला है, ये इंटीमेटली किसको पता होता है? लेंचो को। सो ऑप्शंस आर नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। लेंचो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट से डाउनपोर यानी कि बारिश के आने की पूरी संभावना है। What was the only hope of लेंचो? क्या एक सिंगल आशा, वो बोलते हैं ना कि एक अकेली आशा की किरण का ही उसको एक अकेली आशा की किरण की ही उसे क्या बोलते हैं,
ऐसे थी ना, होप थी, आशा थी कि ऐसा हो जाएगा। सो हेल्प फ्रॉम अदर फार्मर्स, उसे क्या दूसरे किसानों से? नो। हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या हेल्प करेगी यहाँ पे? नो। हेल्प फ्रॉम गॉड, यस, किससे? गॉड से। तो एक अकेली होप थी उनकी, और दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। कि भाई तो वो कहाँ गया? वो किसी फार्मर के पास गया या किसी के पास में रोने धोने गया? नहीं, उसने फर्म बिलीफ था, और यही बिलीफ आपके अंदर डेवलप करना है फॉर गॉड। दैट हम इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं, लेकिन विश्वास किस में करना है? एक शक्ति में विश्वास करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी? तो उसने ये तो करा ना भी मैंने, कि जब वो पैसे गिन रहा था ना, उसको आ गया गुस्सा, ऐसे वाला गुस्सा आया था कि पैसे कम पड़ रहे हैं उसको, पैसे कम थे तो उसको गुस्सा आ रहा था। वही चीज है यहाँ पे। ए ऑप्शन, आपको आंसर्स देने हैं, ऐसा नहीं कि मैम बता रही है तो हम नहीं देंगे आंसर्स। पहले आंसर्स दोगे तो मजा आएगा, याद रहेगा, और सिर्फ ऑप्शन ना लिख के उसका पूरा पूरा आंसर लिखोगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हो सकता है सेम क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आ जाए, तब क्या करोगे? आंसर्स दोगे। ओके, सो लेंचो रिसीव्ड 40 पेसोस, क्या 40 पैसे लेस थे? या फिर देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड, व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड, उसने डिमांड कितनी की थी? 100 पैसोस की। एंड हाउ मच लेस पैसोस वर डिलीवर्ड टू हिम, कितने कम रुपए उसे डिलीवर किए गए थे, वो वाली पार्ट है। लेंचो रिसीव 30 पैसो, क्या लेंचो को सिर्फ 30 पैसों मिले थे? देन लेस देन यस, यानी पूरा पढ़ो सेंटेंस पूरा, दैट लेंचो रिसीव्ड 30 पेसोस लेस देन व्हाट ही डिमांडेड, जितना उसने डिमांड किया उससे 30 पैसे कम मिले थे उसे। लेंचो रिसीव्ड 100 पेसोस लेस देन, दैट मींस लेंचो को 100 पेसोस लेस मिले थे उससे। 100 पेसोस लेस मिले थे क्या, जितना डिमांड किया? या लेंचो रिसीव्ड 70 पेसोस लेस? आ गया कंफ्यूजन वाला, क्योंकि हम तो याद कर लेते हैं बस 100 पैसों। ये किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ये ही तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, और कैसे आप विद इन सेकेंड्स इसे कर पाते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, कि जो उसका डैमेज हुआ है, यानी जितनी बारिश हुई उस वजह से जितनी सारी फसलें खराब हुई है, उसका उसने किसके साथ में कंपैरिजन किया? उसका उसने साथ में कंपैरिजन किया विद अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट। किसके साथ? अ प्लेग ऑफ लॉक। वो कहता है कि अगर ऐसा प्लेग मतलब होती है महामारी, है ना, जो सब जगह एक साथ में फैल जाती है, तो कहता है कि इस तरीके की जो प्लेग ऑफ लॉकटस है, उस वजह से जो महामारी होती है ना, तब भी थोड़ा बहुत तो मेरा फसल बच जाता, लेकिन ये बारिश तो सारा का सारा खराब कर गई, इतना सा भी नहीं रख पाई। तो ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट आई हैव 2 डिटेल क्वेश्चंस फॉर यू। कैसे हैं ये? डिटेल क्वेश्चंस है, और डिटेल क्वेश्चंस आपके लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरे नंबर्स दिला सकते हैं। होम डिड लेंचो राइट अ लेटर, कितना इजी क्वेश्चन है, किसे लिखा था? तुम तो लिख दोगे टू गॉड। अगर ये नंबर आपका 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इतना सा लिख के छोड़ मत आइयो, तुम्हें लिखना पड़ेगा दैट ही वाज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, एंड व्हेन ही सॉ दैट harvest, his crops were fully damaged, that time he had faith in God and he wrote a letter, है ना। अगर 1 मार्क्स का आता है, वेरी शॉर्ट आता है, तब तो आप सीधा टू गॉड लिख सकते हैं, लेकिन अगर यही एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाता है, डिटेल क्वेश्चन में आएगा, तो इस तरीके से बताना पड़ेगा आपको। What did he ask for, और वो क्या कहता है? He asked for help, then tell how much he asked for, currency उसने 100 पैसों मांगे, वो सारी चीज। लेंचो called the raindrops new coins, मैंने ये डिस्कशन कर लिया है। Why does he call them so, कि लेंचो ने नए कॉइन की तरह बताया था, और उन्होंने नए कॉइन की तरह क्यों बताया? क्योंकि उन्हें लगा था ये बारिश जो है वो क्या करेगी? पैसे की बरसात करेगी, और जो छोटे वाले हैं स्मॉल, दे आर ऑफ 5 सेंट्स, एंड बड़े वाले जो है दे आर ऑफ 10 सेंट्स। तो यहाँ पे होते हैं ऑल द क्वेश्चंस कंप्लीट। सो मैंने आज आपको क्या कराया, एक बार रिकॉल कर देते हैं। हमने ऑथर के बारे में बात की, हमने कैरेक्टर्स के बारे में बात की, हमने समरी कर ली, हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। भाई और क्या बच्चे की जान लोगे? नहीं, अभी तो आपको और प्रिपेयर करना है। कैसे? लिख लिख के राइट योर आंसर्स, बिकॉज जहां राइटिंग नहीं करते हो आप, वहां एग्जाम में आपको लगता है कि टाइम नहीं मिला। सो जब आप देख रहे हैं, ऑलवेज हैव योर नोटबुक एंड पेन विद यू। जिन बच्चों को थोड़े से वर्ड मीनिंग्स में दिक्कत आती है, वो वर्ड मीनिंग्स भी लिखें अपने साथ ही साथ में। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं हम
सीधा आंसर्स बना सकते हैं. सो यू राइट योर आंसर्स इन एट दैट पॉइंट. मतलब साथ ही साथ में पैरेलल ही वो सारे काम करो. ये बहुत हेल्पफुल करेगा. सिर्फ सुन के चले जाना नहीं है, आपको याद भी करना है. सो ऑन दिस नोट आई एम जस्ट गोइंग टू से थैंक यू. बट येस येस येस, रिमेंबर, अगर आपको नेक्स्ट किसी और चैप्टर पे, पोएम पे चाहिए है मेरा वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं कमेंट्स रीड करके और उसका सोल्यूशन जरूर से प्रोवाइड कराऊंगी. बट डरने का नहीं है, इंग्लिश अच्छे से हो जाएगी, मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ. हैव फेथ. ओके, बाय बाय.